भी इधर फॉलो होता है। ओ सेकंड रूल भी इधर फॉलो होता है। सो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? फिर से एक बार स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद कल्पेश के साथ। पिछले वाले वीडियो में आपने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री के एग्जांपल देखे थे। इस वाले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि CIP रूल क्या होता है। CIP मतलब काम इन गोल्ड प्रीलोक कन्वर्सेशन, मतलब ये तो साइंटिस्ट है, इनका नाम याद भी नहीं रखा तो चलेगा, लेकिन CIP रूल याद रखना चाहिए। CIP रूल क्या कहता है? फर्स्ट, अगर हमने एक मॉलिक्यूल को प्रायोरिटी देनी है तो ऐसे देनी होगी 1 2 3 4। ओके। सेकेंड क्या कहता है रूल कि जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर होता है जो एटम्स का, वो जैसे आप मान लो कि आयोडीन का ज्यादा है और फिर आयोडीन के बाद ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, सल्फर का, फिर ऑक्सीजन का, ऐसे बहुत सारे आते हैं, तो इसके हिसाब से हमें प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। और थर्ड रूल क्या कहता है? जब हमारे मॉलिक्यूल मतलब ऐसे हो, सॉरी, अगर हमारा OH एक ऐसा ग्रुप हो और दूसरा ग्रुप हो हमारा OCH3, मतलब यहाँ पर तो एटम सेम, लेकिन एक रूल ये कहता है कि जब एटम सेम हो तो उसके नेक्स्ट वाले एटम को देखना चाहिए कि उसका एटॉमिक नंबर क्या है। सेकेंड रूल क्या कहता है कि ये जो ऑक्सीजन है, फिर उसके बाद जो एटम आता है तो उसके एटॉमिक मास को देनी चाहिए प्रायोरिटी। ये इसमें ही सेकेंड, थर्ड और फोर्थ कवर हो गए। पहला तो ये कि दूसरे वाला नेक्स्ट वाला एटम देखना चाहिए, उसके एटॉमिक नंबर देखने चाहिए, और दूसरा ये कि उसका एटॉमिक मास देखना चाहिए। अगर इन केस यहाँ पर OH और यहाँ पर OCH3 ना होके OD होता, मतलब ये ड्यूटेरियम हुआ, ओके, तो फिर ये इसकी प्रायोरिटी इसकी ज्यादा होगी क्योंकि इसका मास ज्यादा है। ओके, ये हाइड्रोजन क्या आइसोटोप से। अभी इसके एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल क्या कहते हैं कि अगर एक मॉलिक्यूल लिया, यहाँ पर CHO है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। ओके, सो इसका जो प्रायोरिटी होगी, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑक्सीजन की होगी क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर OH, और फिर बाद में किसकी होगी? ये दोनों के पास कार्बन है, लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। ओके, सो इसके बाद ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन की जो एटॉमिक नंबर होता है वो इससे हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। सो CHO की सेकंड प्रायोरिटी, और फिर ऑब्वियसली ये CH2 की तीसरी प्रायोरिटी और हाइड्रोजन की चौथी प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी इसके हिसाब से देते हैं। सो अभी आते हैं हम R एंड S के इस पर। R मतलब हमारा रेक्टस होता है और S मतलब हमारा सेमिस्टर होता है। ओके, मतलब ये दो भाई है, एक लेफ्ट हैंडेड होता है, एक राइट हैंडेड होता है। ओके, सो ये जो होता है ये लेफ्ट हैंडेड होता है और ये R जो होता है वो राइट हैंडेड होता है। अभी आप बोल रहे होंगे कि ये लेफ्ट और राइट हैंडेड क्या है? मतलब सिंपल है, अगर मॉलिक्यूल का रोटेशन जो होता है वो क्लॉकवाइज हो तो उसका ये आएगा, मतलब कन्फिगरेशन आएगा R, मतलब रेक्टस, तो वो राइट हैंडेड हुआ। अभी मॉलिक्यूल का अगर जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो उसका जो कन्फिगरेशन आएगा वो होगा S। इसका अगर रूल देखें तो इसके भी रूल है, CIP की तरह इसके भी रूल है। CIP रूल भी इधर फॉलो होता है। CIP रूल भी इधर फॉलो होता है। सो फर्स्ट कहता है वो कि भाई जो हमारा फॉर्मूला होता है वो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला नहीं लिखो। सेकंड बोलता है कि जो हमारी फोर्थ प्रायोरिटी होगी वो हमेशा बॉटम पे ही होनी चाहिए। ओके, जो हमारी फोर्थ प्रायोरिटी होगी वो बॉटम पे होनी चाहिए, ऑलवेज बॉटम, ऑलवेज एट बॉटम। सो ऐसे होनी चाहिए, मतलब यहाँ पर फर्स्ट है, यहाँ पर फोर्थ होगी और यहाँ पर थर्ड, यहाँ पर सेकेंड, ऐसे कुछ तो होगी। ओके, थर्ड रूल क्या कहता है? अगर फोर्थ प्रायोरिटी नहीं है, मतलब कुछ इस प्रकार होगा,
ये ऐसे रहने देते हैं थर्ड। और 4 प्रायोरिटी इधर किधर होगी, तो ये जो है 4 प्रायोरिटी वो सर्टेन इंटरचेंज करके वो 4 प्रायोरिटी नीचे ला, वो गुंडा है भाई, वो 4 प्रायोरिटी नीचे ही लाने को बोलता है, तो 4 प्रायोरिटी नीचे ही होनी चाहिए। ओके, एंड फोर्थ रूल क्या कहता है, अगर 4 प्रायोरिटी नीचे है तो सेकंड प्रायोरिटी जो होती है वो ऊपर ही होनी चाहिए, जो सेकंड प्रायोरिटी है वो टॉप पर ही होनी चाहिए। ओके, सो इसमें क्या देखा आपने, हमने जो 4 प्रायोरिटी होती है वो बॉटम पे एंड जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो टॉप पे, मतलब एटम का आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना बहुत आसान हो जाएगा। ओके, सो ये हो गए रूल। एंड लास्ट रूल ये कहता है कि जो हमारा इंटरचेंज होगा ना, वो इंटरचेंज वन इसमें नहीं होना चाहिए, मतलब एक ये हो गया यहाँ पर 4 प्रायोरिटी आ गई। ओके, फर्स्ट इंटरचेंज ये हो गया 1 3 4 एंड सेकेंड। अब इंटरचेंज दूसरा भी होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट इंटरचेंज होता है ना वो होता है इसका एनेंशियोमर्स। अभी जो सेकेंड इंटरचेंज होता है ना वो होता है इसका असली आइसोमर, मतलब उससे हम आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। तो ये सेकेंड भी इंटरचेंज कर सकते हैं। ओके, सो ये ऐसे होगा सेकेंड थर्ड, यहाँ पर आएगी फर्स्ट, यहाँ पर आएगी फोर्थ। ओके, ये होती है उसका रूल। सो गाइस, आरएनएस का रूल आपको पता चल गया। आइए चलिए देखते हैं इसके एग्जांपल्स। एग्जांपल्स क्या कहते हैं? ओके, अगर मैं सिंपल मॉलिक्यूल लूं, यहां पर लूं मैं ब्रोमीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर फ्लोरीन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब एक प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी आएगी ब्रोमीन पर, क्योंकि एटॉमिक नंबर ब्रोमीन का ज्यादा है। फिर आएगी क्लोरीन पर, फिर आएगी फ्लोरीन पर। ओके, और फिर आएगी हाइड्रोजन पर। अभी क्या कहता है रूल कि हाइड्रोजन को नीचे लाओ भाई, नीचे लाओ। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो ऊपर चला जाए? तो उसका इंटरचेंज होगा, ये मॉलिक्यूल नहीं बदलेंगे, ये मॉलिक्यूल इंटरचेंज होगा सिर्फ, मतलब यहाँ पर आएगा फ्लोरीन, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन। ओके, एंड सेकेंड, यहाँ पर नहीं रुकना, सेकेंड भी करना है हमें। सेकेंड क्या है, जो सेकेंड वाली प्रायोरिटी है वो फर्स्ट टॉप पे लाओ। ओके, टॉप पे लाओ वो सेकेंड वाली प्रायोरिटी, मतलब ये यहाँ पर फर्स्ट, यहाँ पर सेकेंड, यहाँ पर फोर्थ, यहाँ पर थर्ड। ओके, अब ये इंटरचेंजिंग होगी और कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो गए, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड ये हाइड्रोजन। ओके, अब प्रायोरिटी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ ऐसे आएगी। अभी आते हैं इसके आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन पे। तो ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, देखते हैं। ये फर्स्ट से सेकेंड गया, सेकेंड से थर्ड और थर्ड से फोर्थ, मतलब ये कुछ एंटी क्लॉकवाइज हुआ। ओके, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी एस। ओके, सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर